अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 4, मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था चैप्टर नंबर 3, वो था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दोनों में फ़र्क है, एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और दूसरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी का जो काम था, यानी जो पिछला हमने चैप्टर पढ़ा जिसको हम एवरेज का नाम भी देते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन का नाम भी देते हैं, उसके अंदर बेसिकली आपने करना क्या था कि पूरे के पूरे डाटा का जो सेंटर वाला पॉइंट था, यानी पूरे डाटा का जो दरमियान में पॉइंट आता है या जो दरमियान वाली वैल्यू आती है, उस डाटा की जो समरी है आपने वो बतानी थी। लेकिन इस जो चैप्टर के अंदर हमने क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर हमने उससे उल्ट काम करना है। उसके अंदर डाटा का मेन पॉइंट जो सेंट्रल पॉइंट था वो बताना था। इसके अंदर जो है डाटा की डिस्पर्शन बतानी है, डाटा के अंदर कितनी वेरिएशन आ रही है हमने ये बताना है कि जो जितनी भी वैल्यूज हैं हमारे पास, कोई एक वैल्यू तो नहीं होगी ना। जब वेरिएबल है तो मोर देन वन वैल्यूज हैं, तो तमाम की तमाम वैल्यूज, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 वैल्यूज हैं और उन 10 वैल्यू की एवरेज जो है वो 5 आ जाती है, तो उन तमाम 10 वैल्यूज की उस मीन से यानी उस एवरेज पॉइंट से कितना फासला है, उसकी डिस्पर्शन कितनी है, हमने ये बताना है। बेसिकली सिर्फ एवरेज ही आपको सब कुछ नहीं बता देती अपने डाटा के मुतालिक। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है एवरेज के साथ साथ वो आपकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी होती है। जब तक आपको मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं पता, आपको डाटा के बारे में नहीं पता चल सकता कि डाटा की नेचर क्या है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक एग्जांपल से आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, यहां पर मैं कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं। एक सेट है 8 7 5 8 6, ये 5 वैल्यूज हैं मेरे पास। इसी तरह कुछ मजीद में वैल्यूज ले लेता हूं और वो वैल्यूज मेरे पास हैं 1 4 7 10 और ये 12। ये समझ लें कि ये एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स हैं, ये उनके मार्क्स हैं। ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है। अब इसके मार्क्स भी देख लें, आउट ऑफ 20 ये मार्क्स आ रहे हैं और इस स्टूडेंट के आउट ऑफ 20 ये मार्क्स आ रहे हैं। अब इन दोनों का अगर मीन लें, यानी इस डाटा का मीन लें और इस डाटा का मीन लें, दोनों का मीन लें, इन तमाम 5 वैल्यूज को आप जमा करें, इन तमाम वैल्यूज को जमा करें, इसको भी 5 के ऊपर डिवाइड करें और इसको भी 5 के ऊपर डिवाइड करें, तो इसका जो मीन का आंसर आता है यानी एक्स बार आता है वो आता है 6.8 और इसका भी जो मीन आएगा वो भी आएगा 6.8। मीन तो दोनों का इक्वल आया है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इस डाटा की जो डिस्पर्शन है वो कम है, लेकिन इस डाटा की जो डिस्पर्शन है वो ज्यादा है। डिस्पर्शन का मतलब होता है डाटा फैला कितना हुआ है, डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी कितनी आ रही है। तो इस डाटा की वेरिएबिलिटी बहुत कम है। ये जो डाटा है इसके अंदर मिनिमम वैल्यू देखें 5 है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 8 है, यानी इस डाटा के अंदर 5 से लेके 8 तक बिल्कुल छोटी सी वेरिएबिलिटी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएबिलिटी आ रही है, लेकिन इस डाटा को अंदर देखें तो सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 12 है। तो इस डाटा के अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ये ठीक है, यानी 1 से लेके 12 तक। यानी अगर हम इसकी रेंज के अंदर वेरिएबिलिटी फाइंड करते हैं तो 11 वेरिएबिलिटी इसकी आएगी और इसकी वेरिएबिलिटी 8-5 का के 3 वेरिएशन इसकी आ जाती है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी की तरफ देखते हैं कि हमें किस डाटा के ऊपर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, तो इस डाटा के ऊपर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इसकी वेरिएबिलिटी कम है। एवरेज का जो है वो देखें दोनों की सेम है, इसकी भी 6.8 है, इसकी भी 6.8 है। अगर हमें स्टूडेंट, इन दोनों में से किसी एक स्टूडेंट को हमें भेजना है किसी मुकाबले के लिए, तो हम उस स्टूडेंट को भेजेंगे जो एवरेज तो उसकी देखें दोनों के बराबर है, दोनों के 6.8 है, लेकिन जिसकी वेरिएशन कम है हमारे लिए वो जो है वो ज्यादा बेहतर रहता है डाटा। तो हम इस स्टूडेंट को भेजेंगे क्योंकि इसकी जो वेरिएशन है ये कम है, यानी इसके जो चांसेस हैं वो हमें ऑलरेडी पता होता है कि इसके ऑलमोस्ट इतने नंबर आ जाएंगे। देखिए हमेशा ही उसके 5 6 7 8 नंबर होते हैं, लेकिन इस स्टूडेंट को देखिए इसका कभी 12 नंबर भी आ जाते हैं, कभी इसका 1 नंबर आता है, कभी 4 आते हैं, कभी 10, कभी 7, यानी कभी पास है तो कभी फेल है। ये होती है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसलिए जब भी हमें डाटा की एक सेंसिबल डिस्क्रिप्शन देनी होती है, तो हम सेंसिबल डिस्क्रिप्शन देने के लिए सिर्फ हमें एवरेज की ही जरूरत नहीं होती, हमें उसके साथ साथ उसकी जो वेरिएशन है, उसकी जो डिस्पर्शन है, हमें वो भी बतानी पड़ती है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो मैं उधर भी आपको समझाता हूं कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इन दोनों में क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऐसे सर्कल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, एक ये वैल्यू पड़ी है, एक यहां पर है, एक इधर है, एक यहां पर वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। ठीक है, ये कुल 5 वैल्यूज है मेरे पास। ये मेरा उन दोनों
पांचों के सेंटर में मीन आ गया। अब देखें ये तो इन 5 वैल्यूज का मीन है, यानी पांचों को मैंने जमा किया और पांचों को ऊपर डिवाइड कर दिया तो ये मीन उनका दरमियान वाला पॉइंट आ गया। अब डिस्पर्शन क्या होती है? डिस्पर्शन इसको कहते हैं कि ये हर वैल्यू का, फॉर एग्जांपल ये एक वैल्यू है तो इसका अपने मीन से कितना डिस्टेंस है, इसी तरह इसका अपने मीन से कितना डिस्टेंस आ रहा है, इस तरह इस वैल्यू का अपने मीन से कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो हर वैल्यू का अपने मीन से जो डिस्टेंस है या जो कह लें कि वेरिएशन आ रही है, इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसकी एक एग्जांपल मैं मजीद देता हूं आपको क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, कि क्रिकेट मैच तो आप ऑलमोस्ट सारे ही देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर वो है जो एक मैच के अंदर 100 स्कोर करता है, नेक्स्ट मैच के अंदर वो 50 करता है, नेक्स्ट के अंदर वो 0 पे आउट हो जाता है, फिर नेक्स्ट के अंदर वो 100 कर देता है, फिर एक के अंदर वो 0 पे आउट होता है, फिर एक के अंदर वो 50 करता है। ये एक प्लेयर का स्कोर है। इसी तरह मजीद एक प्लेयर है, वो एक के अंदर 50 करता है, एक के अंदर 40 करता है स्कोर, एक के अंदर 55 स्कोर करता है, एक के अंदर 45 स्कोर करता है। इसी तरह एक मैच मजीद इसका करते हैं, इसके अंदर वो करता है 55 और एक के अंदर वो 50 स्कोर करता है। अब देखें इस प्लेयर की 2 सेंचुरीज हैं, 2 50 हैं, लेकिन 2 0 भी हैं साथ, लेकिन इस प्लेयर की जो है वो 50 है, इसकी सेंचुरी कोई नहीं है। तो अगर इन दोनों प्लेयर में से इन दोनों के अगर आप एवरेज लेते हैं तो दोनों की जो एवरेज बनती है वो 50 की ही बनती है, यानी दोनों का जो एवरेज स्कोर है पर मैच वो 50 रन बनता है। लेकिन अगर हमने इन दोनों में से किसी एक को भेजना है बैटिंग के लिए, तो मैं जो है मैं इस प्लेयर को भेजूंगा जो प्लेयर आपका बी है, ये आपका प्लेयर ए, ये आपका प्लेयर बी, क्योंकि प्लेयर ए की जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है, वो 0 से लेके 100 तक वेरिएशन आती है। इसका कोई यकीन नहीं हमें कि ये 0 स्कोर भी कर सकता है या 100 भी कर सकता है। लेकिन इस प्लेयर का हमें पता है इसने 0 नहीं करना, इसने ऑलमोस्ट 50 के करीब करीब करेगा, क्योंकि इसकी जो वेरिएशन है वो बहुत कम आ रही है। इसके ऊपर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं एज कंपेयर टू प्लेयर ए। तो जिस डाटा की जो वेरिएशन है वो कम होती है, हम उसके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, और वो जो डाटा है वो हमारे लिए बेहतर होता है। अब इसमें एक चीज मजीद भी आ जाती है कि ये सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपको डाटा वेरिएशन वाला चाहिए या आपको जो डाटा है वो कंसिस्टेंट चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके अंदर वेरिएशन कम आती है, बहुत ज्यादा कम आती है। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है मोस्टली। देखें जैसा कि क्रिकेट की मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर कोई प्लेयर है या कोई स्टूडेंट है, उसके जो मार्क्स हैं उसके अंदर हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, उसके अंदर हमें वेरिएशन बहुत कम चाहिए होती है। हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी विश होती है, ये होता है कि इसके अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत कम आए। लेकिन एज कंपेयर टू प्लेयर, जो एक एक्टर की एग्जांपल ले लें, एक्टिंग की फील्ड के अंदर अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर हमें वेरिएशन ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, यानी एक ऐसा एक्टर जो हर तरह का रोल कर सकता है, हर तरह की वेरिएशन है उसके अंदर, हर तरह से वो चेंज हो सकता है, तो वो एक्टर ज्यादा पसंद किया जाता है एज कंपेयर टू वो एक्टर्स जिनके अंदर वेरिएशन बहुत कम होती है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आपको वेरिएशन ज्यादा चाहिए इस फील्ड के अंदर या फिर वेरिएशन इसके अंदर कम चाहिए।